सो वेलकम फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीफाई AK। आज मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर 8, ठीक है, NCERT क्लास 12 का चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है। सो आप जिन जिन ने पढ़ लिया हो इंटीग्रेशन, वो इस चैप्टर को कर सकते हैं। इसमें बेसिकली कुछ नहीं करना होता है, इसमें हमें एक एरिया देना होता है, एक सिंपल सा एरिया होगा, उसे यूजिंग द इंटीग्रेशन, ये जो कि इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन था, उससे हमें निकालना होता है एरिया किसी भी कर्व का, ठीक है। तो उसमें हम लोग छोटे छोटे पार्ट लेते हैं, ठीक है। अब वो कैसे करने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और इसमें कवर होगी एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। तो इसमें ये स्ट्रिप है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, उसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला है नहीं, बस एप्लीकेशन है। सो एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहले उठाते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर एक्स, द लाइन, और एक लाइन है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड द x। तो हमें कुछ दे रखा है, पहले उसे नोट करो, ठीक है। क्यों नोट करना मैं बता रहा हूँ। सो सबसे पहले एक इक्वेशन दे रखी होगी, ठीक है। वो एक कर्व की इक्वेशन है। बेसिकली अगर आपने पढ़ा हो 11th क्लास में, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी हो तो आपको पता होगा कि ये क्या होता है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है, और उसके भी 4 फॉर्म्स होते हैं। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कैसे लाई करेगा, वो मैं भी आपको बता दूंगा, ठीक है। एक है x इक्वल्स टू 1, ठीक, एक लाइन है, ठीक है, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 4, ठीक, और दी एक्स एक्सेस तो आप जानते ही हैं क्या होता है, ठीक। तो सबसे पहले आपको बनाना होता है इसमें कार्टेशियन प्लेन, ठीक। कार्टेशियन प्लेन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है अगर आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि उससे आपको एक विजुअलाइजेशन मिलता है जिसकी मदद से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें तो बना लेना है। अब देखिए, जब यहाँ पे वाई पे स्क्वायर हो ना, ठीक है, तो हमें इस साइड बनाना था, जो पॉजिटिव हो इस साइड, ये आपको पता होना चाहिए। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखा होगा, ठीक है। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई इक्वल टू एक्स के लिए अगर यहाँ पे नेगेटिव लगा होता तो इस साइड हो जाता, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लगा है, मतलब नेगेटिव साइन नहीं लगा है, तो इस साइड, ठीक। तो ये हमारा यहाँ पे लिख लेंगे वाई इक्वल्स टू एक्स, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है भाई। एक्स मान लेते हैं 1 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, ठीक। तो ये लाइन कौन सी हो जाएगी, ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी बन रही है, उसके लिए सॉरी। ये हमारी हो जाती है एक्स इक्वल्स टू 1, और ये हमारी हो जाएगी एक्स इक्वल्स टू 4, ठीक। अब इन्होंने कहा है कि एक्स एक्सेस से भी हो, मतलब एक्स एक्सेस क्या है, एक्स, ये एक्स एक्सेस है, ठीक। और ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये दिस लाइन इज वाई एक्सेस, ठीक है। तो बताइए, जो हमारी एक्स इक्वल्स टू 1, ये एक्स इक्वल्स टू 4 ये है, और ये हमारी ये है। तो ये पूछ रहे हैं कि इस वाले रीजन का आप एरिया बताओ मुझे, ठीक है। इस वाले रीजन का एरिया बताओ, ठीक है। तो इसके दो मेथड होते हैं। इसके कैसे कैसे मेथड होते हैं, दो मेथड होते हैं। वो कौन से मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग अभी कह रहा हूँ, मैं करता हूँ वर्टिकल मेथड से, या कह सकते हैं हम लोग इसमें काटेंगे वर्टिकल स्ट्रिप, ठीक है। वर्टिकल स्ट्रिप कैसे काटेंगे ये देख लेते हैं, ठीक है। तो करना कुछ नहीं, ये हमारा ये है। मैं कहता हूँ कि एक छोटा सा, ये इसकी जो ब्रेड्थ है, ये छोटी सी मैं स्ट्रिप काटता हूँ। इसकी जो ब्रेड्थ है वो हमारी dx, और इसकी जो लेंथ है वो है हमारी y, ठीक, y। तो मैं कह सकता हूँ कि जो हमारी एरिया होगा, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है एरिया, तो dx एरिया हो जाएगा dx इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वर्टिकल मेथड कहलाता है, ठीक है। वर्टिकल मेथड कैसा देखते हैं, वर्टिकल मेथड। सो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ, क्या फाइंड करना है हमें, यहाँ पे लिख लेते हैं ओ ए बी सी, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ये फाइंड करना है। तो क्या आ जाएगा हमारा, वाई डी एक्स एरिया। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना, अब ये इंपॉर्टेंट है भाई। तुमने यहाँ से यहाँ तक तुम ले रहे हो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब तुम ये क्या ले रहे हो, तुम एक्स एक्स, अगर तुम डी एक्स लिख रहे हो ना, तुम्हारे जो कोऑर्डिनेट होंगे ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स होंगे, मतलब 1 से लेकर 4, कहाँ से 1 से लेकर 4, कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 1 से लेकर 4 इंटीग्रेट कर देना। अब तुम्हें वाई स्क्वायर क्या दे रखा है, ये दे रखा है, वाई की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट एक्स बटा डी एक्स। अब तुम इसका इंटीग्रेशन जानते हो क्या होता है, अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स हो जाता है, वो जाता है 2/3 एक्स की पावर 3/2, ठीक, 4+1। तुम्हें इंटीग्रेशन आना चाहिए, तभी ये तुम्हें ये स्टेप समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 2/3 को बाहर ले लो, फिर पुट करो 4 की वैल्यू 3/2, ठीक, और यहाँ पे 1 की वैल्यू 3/2। अब ये हो गया। डेफिनेट इंटीग्रल्स भी आपको आनी चाहिए। अब 2 की पावर क्या 2 होती है, ठीक, अब पावर है तो मल्टीप्लाई में हो जाती है, ठीक है। तो 2 की पावर 3 हो जाएगी, और ये 1 रहेगी, 1 की पावर कुछ भी हो सकती है। 2 की पावर 3 कितनी होती है, 2 की पावर 3 जो 2 की पावर 3 होती है वो होती है 8, कितनी होती है, 2 की पावर 3 होती है 8, तो 8 - 1, तो 2 × 3 × 7, मतलब आ जाएगा 14/3। ये तुम्हारा आंसर है। स्क्वायर यूनिट भी लिखना मत भूलना, ठीक है। कुछ भी यूनिट तो कुछ भी हो सकती है, पर स्क्वायर लगना ज़रूरी है। ये तुम्हारा टोटल आ गया, देखो। तो ये जो हमारा मेथड था वो वर्टिकल से था, और वर्टिकल स्ट्रिप
लेके हम लोगों ने यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप ली जिसकी जो ब्रेड थी dx थी और हमारी जो लेंथ थी वो थी हमारी y। अब क्यों मैंने ऐसा करा, क्योंकि ये मेथड जो होता है वर्टिकल स्ट्रिप वाला वो काफ़ी ईजी होता है, ठीक है, और इसमें ये स्टेप करते हैं। और वर्टिकल वाला कैसे होता है वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैं छोटा सा, ठीक, ये था हमारा, ये हमारी इक्वेशन थी, ये जो हमारा कर्व था पैराबोला का, और ये हमारी एक लाइन थी और ये हमारी एक लाइन थी और ये कुछ ऐसे था, ये इसका हमें निकालना था, ठीक है। तो वर्टिकल में हम क्या कहते हैं, वर्टिकल में हम ये कहते हैं कि भाई तुम एक बहुत ही, जिसकी जो लेंथ हो ना, लेंथ स्ट्रिप की वो तुम ले लो dy, और इसकी जो ब्रेड्थ है ना वो क्या ले लो, x ले लो, ठीक। तो इसमें क्या जाएगा, एरिया क्या आ जाएगा यहाँ पे। अब इंटीग्रेट करोगे तुम कैसे, x dy करोगे, क्या करोगे, x dy, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक करोगे। अब तुमने यहाँ पे हॉरिजेंटल, यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे लिया हॉरिजेंटल स्ट्रिप, ठीक है, ठीक। तो इसे x डिवाइड कर लेंगे, फिर इंटीग्रेशन कौन कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना होगा वो तो हमें पता ही चल जाएगा, जैसे हमने इसमें करा। तो ये वर्टिकल मेथड था, वर्टिकल स्ट्रिप था, और ये हॉरिजेंटल स्ट्रिप था, ठीक है। पर मैं क्या प्रेफर करूँगा, आई विल प्रेफर वर्टिकल स्ट्रिप बिकॉज इट इज़ मच मोर ईजी इन कंपेरिजन टू द वर्टिकल वो हॉरिजेंटल स्ट्रिप, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर 9x, ठीक है, वही सेम चीज़ है, सेम क्वेश्चन है, दो है एक्स एक्सिस फर्स्ट, अब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा है। सो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई, ये सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको जो नोट करना होता है ना वो ये नोट करना होता है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है कि कौन कौन सी लाइन्स है, ठीक है, और एक्स एक्सिस, और यहाँ पे फर्स्ट इंपॉर्टेंट है कि ये हमारा होने वाला है काम फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये काम क्या कहाँ होने वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक। पहले इमेज बना ली जाए, पहले इमेज बना ली जाए, तो इमेज बना रहा हूँ मैं। तो ये पैराबोला फिर से पॉजिटिव है और यहाँ पे वाई स्क्वायर लगा है, तो कौन सा, इस यहाँ पे लगेगा, इस तरीके से बनने वाला है पैराबोला। आपको पता होना चाहिए कैसे बनना है, ठीक। तो मैं लाइन बना लेता हूँ, तुम्हारी है x इज इक्वल्स टू 2 और ये मान लेता हूँ मैं x इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, रफ। अब रीज़न कौन सा है भाई, मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है, इससे भी हो इससे भी हो, तो ये रीज़न आ रहा है, ये रीज़न आ रहा है, इसका नाम लेते हैं OABC, ठीक। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ OABC, एरिया ऑफ OABC फाइंड करना है, ठीक। इंटीग्रेशन लगा दो पहले। हमने क्या कहा, मैंने कहा कि वर्टिकल स्ट्रिप मेथड से हमें लेना है। मैं कहता हूँ कि ये मैं स्ट्रिप काट लेता हूँ, ठीक है, छोटी सी स्ट्रिप काट लेता हूँ, बहुत छोटी सी, ठीक है, dx, इसकी जो ब्रेड्थ हो dx हो और जो इसकी लेंथ हो ना वो y हो, तो इसका जो एरिया होगा कि कितना हो जाएगा, y इंटू डी एक्स, ठीक है, लिख दिया, ठीक है। अब इस dx को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, यहाँ से यहाँ तक। ये क्या है, 2 0 है और ये क्या है 4 0 है, तो मतलब 2 से 4 इंटीग्रेट करना है y dx को, ठीक है। अब y यहाँ पे क्या आ रहा है, y आ रहा है, y जो यहाँ पे आएगा वो आएगा √9x, ठीक, √9x, तो 2/4, ये 9 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये √x आ जाएगा, dx, ठीक, 3 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है ना 3, फिर dx। तो अब क्या होगा, अब ये होगा x dx आ गया। अब पहले हमने करा था ना 2/3 इसका वो आ जाएगा, x की पावर 3/2 इंटीग्रेशन, 3 से 3 कट गया, 2 बचा। अब 2 की पावर 2 क्या है, 4 है, तो वही 4 ही तो लगाया मैंने, और ये 3/2 -1, कन्फ्यूज मत होना, 1 की पावर कुछ भी होना वही रहता है, 2 रहा, ठीक। अब जब पावर इस तरीके से लिखी हो कि, ठीक है, तो यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और 2 की पावर 3 बचेगी, और यहाँ पे 1, ठीक, यहाँ पे 2 की पावर 3 कितना, 8 8 -1 2 इंटू 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 14, सॉरी यहाँ पे हम लोग 2 कर रहे हैं ना, 14 नहीं आएगा, सॉरी। यहाँ पे भाई तुम किसका कर रहे हो, 2 का कर रहे हो ना, तो यहाँ पे 2 पुट करना है, ना कि 1, ठीक। 2 की पावर 3/2, यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप गलत हो गया है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 आ गई, यहाँ पे 2 की जो पावर है वो है 3/2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो 4 था लेकिन यहाँ पे 2 था, ना कि 1, सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और इसका 3/2 2 चाहे तो पावर ऐड करके देख लो, मतलब 2 की पावर कितनी होती है 1, और √2 मतलब 1/2, तो जब इंटू में होते हैं ऐसे तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1/2, देखो 3/2 आ रही है कि ना पावर, ठीक। तो फिर ये मतलब सही है, तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 16 - 4 √2 स्क्वायर यूनिट,
कितना आ गया 4√2²। यहाँ पे भी मैंने वर्टिकल मेथड वर्टिकल स्ट्रिप ली थी, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। अब देखो फाइंड द एरिया x² y² y एक्स एक्सेस है। अब तुम्हें इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में तुम्हें बता देता हूँ, सिंपल कुछ नहीं करना है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा ये देख लो। क्वेश्चन नंबर थ्री में जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 में x² = 4y दे रखा है, उसको तुम्हें क्या करना है, पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में तुम्हारा पैराबोला लाई करेगा, ठीक है। तो और तुम्हें दे रखा है y = 2। मैं आंसर नहीं निकाल रहा हूँ, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। और y एक्सिस क्या होता है, ये होता है y एक्सिस, ठीक। तो इसमें कहा है ये इस तरीके से बनेगा, ठीक। जब तुम्हारा x पे स्क्वायर है ना, तो पैराबोला में तुम्हें पता होना चाहिए कि इस तरीके से बनेगा। ये बन जाएगा तुम्हारा x² = 4y, ठीक। अब कौन कौन से y = 2, ठीक है। एक ही होगा, एक होगा y = 4, एक होगा y = 2। और इसमें कह रहा है y एक्सिस, मतलब तुम्हें कौन सा निकालना है, तुम्हें निकालना है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा, ये है, ठीक। तो मतलब तुम्हें यहाँ से यहाँ निकालना है। तो इंटीग्रेट फिर से यहाँ पे स्ट्रिप ले लो भाई, क्या ले लो, स्ट्रिप ले लो। देखो इसमें हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप लेकर अपना काम नहीं बढ़ेंगे, इसमें सिंपल हम लोग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे, जिसकी जो लेंथ होगी dy होगी और इसका जो ब्रेड्थ होगा वो होगा x। तो मैंने तुम्हें बता रखा था हॉरिजॉन्टल के लिए क्या करना है। अब यहाँ पे क्योंकि ये y के टर्म्स में दे रखा है ना, तुम्हें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो 2 से 4 करो, 2 से 4 इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, और क्या करना है, कौन सा करना है, यहाँ पे x dy करना है। यहाँ पे x की वैल्यू तुम्हें दे ही रखी है, x की वैल्यू y के टर्म में लिख लो, फिर इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक। 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे हमें फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स। और ये तुम्हारी इक्वेशन दे रखी है, तो तुमने ये पहले भी कर रखा है 11वीं क्लास में, तुमने एलिप्स की इक्वेशन ये होती है, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं। सो भैया ये इक्वेशन है, ठीक है। एलिप्स बनता कैसे, ये एलिप्स की जो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर रहे हैं, ये इसकी थोड़ी बहुत इक्वेशन दे रखी है, अब बनता कैसे। अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स की, अगर मैं बात करता हूँ कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो ये उस तरीके से होती है। ये टोटल कहानी होती है इंटरसेप्ट, सिंपल मैं ऐसे बना, ठीक है। जो तुम्हारा ए होता है वो इस एक्सिस के अलॉन्ग होता है, मतलब ए अगर दे रखा है तो मतलब ये यहाँ पे क्या दे रखा है, a² का मतलब 16, तो मतलब 4 हो जाएगा, 40 तुम्हारी एक तरीके से इंटरसेप्ट दे रखा है, 40 आ गया। और यहाँ पे तुम्हारा b² 9 दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.3, ठीक है, ये इंटरसेप्ट, ठीक। अब तुम्हें दे रखा, अब यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे नेगेटिव में डाल दो, क्योंकि नीचे वाले क्वाड्रेंट में, यहाँ पे भी नेगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी एक्स जो हमारा होता है यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है। अब तुम्हें क्या कहा गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, किसमें निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा, ये वाला, ये होता है तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे तुम आसानी से क्या ले सकते हो कि स्ट्रिप ले लो, जिसकी वर्टिकल स्ट्रिप ले लो, dx हो, ब्रेड्थ और लंबाई हो y, ठीक है। और तुम कहो कि ये a है, o है, ये b है, ठीक है। तुम्हें निकालना है एरिया ऑफ AOB, इसका निकालना है एरिया ऑफ AOB, इंटीग्रेशन का साइन पहले, ठीक। तुम्हें क्या करना है, y इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, dx को इंटीग्रेट कर रहे हो, तो dx के अलॉन्ग लो ना, x एक्सिस के अलॉन्ग लो, मतलब 0 से 4, 0 से 4, 0 to 4, ठीक। अब y यहाँ से निकाल लो, यहाँ से तुम्हें y निकालना होगा, क्योंकि y की वैल्यू भी तो पुट करनी, तो y² 19 इधर ही, 9 इधर रहने दो। अब ये उधर चला गया, 1 - x² = 16, सो y² 9, 16 - x² 16, y² एज इट इज़ रहा, 9/16 इधर से 16 - x², फिर अंडर रूट में नहीं जाएगा, अभी अंडर रूट में जाएगा तो 3/4 तो बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा √16 - x², ठीक। ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक। 3/4 अंडर रूट में लोगे तो इस तरीके से आ जाएगी तुम्हारी कुछ वैल्यू। फिर क्या करना है, फिर तुम्हें 0 से 4, 3/4 √16 - x² dx कर देना, ये कर दोगे। अब ये करते हो तुम, ये कंस्टेंट है 3/4 बाहर ले लो, तुम्हें इंटीग्रेट करना है 0 से 4, किसके लिए, 16 - x² dx। अब जिन्होंने इंटीग्रेशन सीखा होगा ना, तुम्हें पता है कि इसका इस चीज़ का इंटीग्रेशन कैसे कहते हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन तुम्हें अच्छे से आता होगा, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला दे रखा है, तो मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक। सो यहाँ पे मैं आपको वो फॉर्मूला भी शो कर देता हूँ, √a² - x² का ये फॉर्मूला होता है, देख लो ध्यान से, ठीक। दिस इज द पर्टिकुलर फॉर्मूला दैट वी विल बी यूजिंग फॉर एवरी क्वेश्चन ऑफ एलिप्स के लिए भी इस्तेमाल करने वाले हैं, और सर्कल के लिए भी यही कोई क्वेश्चन इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग, ठीक। तो चलिए कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 3/4 तो बाहर ही रहेगा, अब इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। अब हमारा जो आएगा इसमें वो इस तरीके से आएगा,
x/2 x² प्लस 16/2 x/a की जगह a क्या है हमारा 4 है बस, उसके बाद 4 से 0। अब पुट करो, पहले 4 पुट करो। देखो हर चीज़ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, थोड़ा दिमाग भी लगाओ, ठीक है। 4 को यहाँ पुट करोगे, 16 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 16 16 माइनस 16 0, 0 से किसी की मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, सिंपल। पहले इसके लिए, फिर प्लस करो 16/2 साइन इनवर्स 4/4, ठीक, ये खत्म। अब माइनस करो, अब इसमें 0 से किसी की मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 0 ही आएगा। 16 माइनस 2 साइन इनवर्स, ये कुछ इस तरीके से आ गया। फिर 3/4, ठीक, ये बचेगा 8, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, 0 प्लस 8, साइन इनवर्स 0 कितना होता है 0 होता है भाई। कैसे, साइन 0 कब होता है, साइन 0 पे 0 देता है तो, और साइन 1 साइन π/2 पे 1 देता है, तो ऐसे पता चलेगा। 3/4 8 इंटू π/2 माइनस 0, ठीक, 3/4 इंटू 4π 3π 3π, ठीक, 3π आ गया। अब मैंने, ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन में देखूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं था, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं दे रखा था, इसके लिए सॉरी। बट अब जैसे सभी ये सारी चीज़ सिमेट्रिकल है, मतलब ये भी अगर मैं इस एक्सिस में देखूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, जो भी थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में एरिया दे रखा है वो सब सिमेट्रिकल है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो फोर्थ से लास्ट में, क्योंकि हमें ना ये पूरा रीजन चाहिए। क्या चाहिए हमें, ये पूरा एलिप्स का चाहिए। एलिप्स का कितना हो जाएगा 4π, एरिया ऑफ एलिप्स लिख दो यहाँ पे, एरिया ऑफ एलिप्स 4 से, क्यों, क्योंकि सारे सिमेट्रिकल है। मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया में निकाला, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये सारे सिमेट्रिकल है। और कितने 1 2 3 4 4 है, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। फिर देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। फिर एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय, सेम क्वेश्चन है। फिर फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस लाइन x√3 और एक सर्कल। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूँ तो इसमें तुम्हें एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन ये इक्वेशन जो होती है वो सर्कल की होती है, ठीक है। लाइन की भी तुम्हें दे रखी है। अब इसमें तुम्हें सबसे पहले क्या बनाना है, कार्टेशियन प्लेन नहीं बनाना है, ठीक है। तुम्हें ग्राफ फटाफट नहीं फॉर्म करना है। तुम्हें सबसे पहला काम जो करना है, इसमें निकालना है कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हुआ। तो हमें सबसे निकालना है क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलेगा, एक्स की वैल्यू ना इसमें पुट कर दो, क्योंकि एक्स की वैल्यू दे रखी है तो पुट कर दो, ठीक है। हमें चाहिए इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलेगा, एक्स, ये इक्वेशन लिखो पहले, एक्स, दिस इज द इक्वेशन। एक्स की क्या वैल्यू दे रखी है, √3y, √3y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 4, तो 3y² प्लस y² इक्वल्स टू 4, देन y इज गोइंग टू कम y² इक्वल टू 4, तो y तुम्हारा जो आ जाएगा वो 1, और y जो तुम्हारा आ जाएगा 1, ठीक, y 1 आ गया तुम्हारा। अब तुम्हारा x कैसे आएगा, देखो यहाँ पे पुट कर लिखा हुआ है 1। तो भैया दिस इज द पर्टिकुलर पॉइंट एट विच सर्कल एंड लाइन विल मीट ईच अदर, ठीक है। और ये इससे हमें देखो, सबसे पहले तुम्हें, जैसे तुमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया, उसके बाद तुम्हें पता करना होता है कि जो तुम्हारी गिवन लाइन है क्या वो ओरिजिन से पास कर रही है। ओरिजिन से पास करने का क्या मतलब है, अगर मैं एक्स पे 0 डालता हूँ, क्या वाई पे भी 0 आ रही है, अगर आ रहा है तो मतलब दैट लाइन विल बी श्योरली गोइंग टू पास थ्रू द, कहाँ से पास हो रही है, वो ओरिजिन से पास हो रही है। अब इसका जो ग्राफ है वो मतलब ये बना लेते हैं, सर्कल हो गया, सर्कल का रेडियस देखो थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल बन गया, पर देखो यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा, जो रेडियस होगा ना वो 2 हो जाएगा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है वो होती है x² प्लस y² इक्वल टू a²। ए क्या होता है, ए इज द रेडियस, तो ए क्या है इसमें, ए क्या हो जाएगा, a² दे रखा है 4, तो ए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये 0 2 है, और ये क्या है -2 0, और ये तुम्हारी कौन सी लाइन है, ये तुम्हारी लाइन है जो पास हो रही है इस तरीके से। ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, लाइन का, और किसका, लाइन का है और 1, लाइन का और जो तुम्हारा सर्कल है उसका इंटरसेक्शन। अब देखो, अब यहाँ पे देखो थोड़ा, ये तुम्हारा पॉइंट ओ है। अब तुम यहाँ से सीधे सीधे एक परपेंडिकुलर गिरा लो, ठीक, सीधा सीधा, ठीक। मैं कह सकता हूँ कि √30 है, क्योंकि मैंने इसको, इस परपेंडिकुलर को जो गिराया है वो किस पॉइंट से गिराया, √31 से गिराया, तो मतलब इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो नीचे आएगा ना, तो ये आ गया। तो अब यहाँ पे देखो,
ये ए मान लो, ये बी मान लो, और ये तुम्हारा डी मान लो, ये पॉइंट जो है डी मान लो, ठीक। अब इसमें तुम्हारे दो दो पॉइंट मिल रहे हैं, मतलब तुम्हें क्या चाहिए, ये तुम्हें पूरा रीजन चाहिए। तुम्हारा रीजन जो है, एरिया किसका निकालना है, तुम्हें रीजन निकालना है पूरे का। मैं पहले कहता हूँ कि भाई मैं इसका पहले भी निकाल लूँ, ठीक है, उसके बाद इसका निकाल लूँ, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूँ कि एरिया ऑफ ओ ए, ओ ए बी डी जो है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये तुम्हारा एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ओ ए डी प्लस एरिया ऑफ एक कर्व है, ठीक है, कर्व है, या कह सकते हैं ए डी बी और ओ डी बी, ठीक है। पहले तुम्हें इसका एरिया निकालना है, उसके बाद इसका एरिया निकालना है, उसके बाद दोनों को क्या कर देना, प्लस कर देना। अब ये इसमें क्या कर लेना है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लो, फिर से वो सॉरी वर्टिकल स्ट्रिप ले लो। इसकी जो लेंथ है वो वाई लो, और जिसकी जो ब्रेड्थ है कितनी लोगे, डी एक्स, ठीक। सिमिलर कंपोनेंट इसी में भी करना है तुम्हें। तो फिर इसमें तुम्हें लेना है कहाँ से कहाँ तक, जीरो से √3, जीरो से √3 एरिया ऑफ ओ ए डी। तुम्हारा ये ट्राइंगल बन रहा है ओ ए डी के लिए, तुम्हें कहाँ से कहाँ तक लेना है, जीरो से लेकर √3 तक। और तुम्हें यहाँ पे कौन सी इक्वेशन दे रखी, यहाँ पे तुमने लिखा है वाई डी एक्स प्लस यहाँ पे √3 से 2, √3 से 2 वाई डी एक्स। इसमें भी वही तुम्हें करना है, ठीक है। इसमें तुम्हें किसका लेना है, लाइन वाली फॉर्म का लेना है। ये तुम्हें दे रखा है ना लाइन वाली फॉर्म का, लाइन वाली फॉर्म का लेना है। तो फिर इसका तुम्हारा जो आ जाएगा x √3 और इसका आ जाएगा √3 2, इसका तुम्हारा y क्या आ जाएगा, y कंपोनेंट जो तुम्हारा आ जाएगा 4 - x² dx आ जाएगा। अब मैंने तुम्हें बताया कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको मैंने अभी पिछले वीडियो मतलब पिछला जो क्वेश्चन करा था ना, एज इट इज़ था, यही फॉर्म करना था। तो इसके लिए तुम्हारा जो आ जाएगा 1 √3 बाहर ले लो, और ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, x है तो x²/2 √3 0 प्लस इसके लिए तुम्हारा क्या आने वाला है, इसके लिए तुम्हारा आने वाला है x² / 2 √4 - x² प्लस 4/2 साइन इनवर्स x/2 √2 यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट। इसका क्या आने वाला है, देखो इसको सॉल्व कर लोगे, √ आएगा तो 3/2 - 0 कुछ ऐसा आने वाला है। और इसे जब तुम सॉल्व करना स्टार्ट करते हो ना, तो तुम्हारा ये कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। किस तरीके से बनता है मैं बताता हूँ। ये तुम्हारा कुछ बन जाएगा, क्या कहते हैं, सॉल्व करने के बाद आएगा पाई माइनस √3/2 - 2π3, कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा। और जब तुम इससे सॉल्व कर लोगे, ये वाला भी सॉल्व कर लिया, ये वाला भी सॉल्व कर लिया ना, तुम्हारा कुछ कुछ आएगा π/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक। सिंपल है, मैंने बताया। इसमें तुम्हें थोड़ा सा समरी दे देता हूँ। पहले तुम्हें ये करना है, ठीक है। तो इसमें तुम्हें 2 बार इंटीग्रेशन करना है, 2 पार्ट्स में। जैसे पहला इस ट्राइंगल का, उसके बाद इसका, ठीक है। इसका जो होगा ना, यहाँ पे तुम्हें वाई की वैल्यू इस इनके टर्म्स में, सर्कल के टर्म्स लेनी है जब तुम सर्कल का कर्व ले रहे हो। और जब तुम इस लाइन से कर्व, इस लाइन की मदद से ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहते हो, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन लिखनी है, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन कर देना है, रिस्पेक्टिव इंटीग्रेशन करना है। क्यों, 0 से 3 तक जा रहा है, √3 तक जा रहा है, और यहाँ पे सर्कल के लिए जा रहा है √3 से 2 तक। तो फिर करने के बाद आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस स्टफ यू विल बी गेटिंग दिस π/3 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। सो अब तुम्हें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल x² y² = a²। बता ये किसका है, ये जो तुम्हारा इक्वेशन है दैट इज ऑफ सर्कल, लिखा भी है, तुम्हें पता भी होना चाहिए। कट ऑफ, अब एक लाइन है जो तुम्हारी a√2 से पास हो रही है, डिवाइडेड बाई, अब उसका तुम्हें जो स्मॉलर एरिया है वो निकालना है। मैं बताता हूँ ये कुछ कुछ क्वेश्चन कैसे होगा। मैं आपको एक वो दे रहा हूँ, ये तुम्हारा बन गया, ठीक। और ये तुम्हारी मेरे हिसाब से लाइन कुछ इस तरीके से आ जाएगी, √2, और ये तुम्हारा है, ठीक। तुम्हें स्मॉलर पार्ट निकालना है, मतलब कुछ नहीं करना है, तुम्हें इंटीग्रेशन में लगा देना है, a√2 से लेकर a तक लगा देना है, फिर इंटू 2 कर देना है, क्योंकि पहले तुम इसका निकालोगे ये वाले पोर्शन का, और ये वाला सिमेट्रिकल होगा, फिर इंटू 2 कर दो, बस आंसर आ जाएगा। बाकी सब इसकी तरह सेम टू सेम। फिर अब देखते हैं द एरिया बिटवीन, एक इक्वेशन दे रखा है पैराबोला का, एक लाइन दे रखा है जो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, किसकी मदद से, x = a की मदद से। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, इसमें हमने देख लिया क्या करना है। तो इसमें, ठीक है, तो इसमें सिचुएशन क्या है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से है। सिचुएशन ये है कि पैराबोला दे रखा है। पैराबोला कैसा है, कुछ इस तरीके से दे रखा है तुम्हारा पैराबोला।
क्या इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, पहले भी हम लोग कर चुके हैं इस जैसे पैराबोला को। इसमें कह रहा है कि तुम्हारी ये है, स्ट्रेट नहीं बना पाता हूँ मैं, ये तुम्हारी जो लाइन है ये इस तरीके से, अब ये है, ठीक है, ये चीज़ है तुम्हारे में। अब ये कह रहा है कि एक लाइन आती है जिसकी जो फॉर्म है वो है एक्स इज इक्वल टू ए। अब ये कह रहा है कि ये वाली जो लाइन है ना, ये जो वाला पूरा एरिया है, ये मान लो ओ है, ये है ए है, ये है बी, तो इस लाइन की मदद से ना ये पार्ट आधा हो जाता है, ये पार्ट आधा हो जाता है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो जाता है। तो क्या वैल्यू होगी ए की, ठीक है, तो यहाँ पे डाल लेते हैं, यहाँ पे ओ ए बी सी डी ई। तो ये कह रहा है कि इस लाइन की वजह से ऐसा होता है कि जो तुम्हारा होता है एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ ओ सी डी ई, कौन सा एरिया, ये वाला, ये लेकर यहाँ से यहाँ तक ओ सी डी इक्वल टू हो जाता है एरिया ऑफ सी डी ई बी ए, ये वाला एरिया, दोनों एरिया इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहीं से बस हो गया काम। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पहले इस वाले पे काम करना है, ठीक है, ये लाइन को अलग से डिफ्रेंशिएट करो कि ये जो तुम्हारी लाइन है ना वो अलग कर रही है। दिस लाइन इज सेपरेटिंग दिस रीजन एंड दिस रीजन इन इक्वल पार्ट्स। तो ये इक्वल होंगे, इनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, ऑफकोर्स इक्वल होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक्स इक्वल टू ए है, एक्स इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे लिख लो 0 4 है, और ये क्या है ए 0 है, और दोनों का एरिया इक्वल है, ठीक है। तो क्या मैं इसका एरिया निकाल लूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, तो क्या करूँगा मैं, इसका एरिया निकाल के इंटू कर दूँगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, तो डी एक्स ले लो, इधर वाई ले लो, सिंपल। एरिया ऑफ ओ सी डी ई की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेता हूँ 2, क्यों 2 लेना है भाई, मैं तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल रहा हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट का क्या करोगे, प्लस कर दोगे, तो 2 टाइम्स कर दो, इससे अच्छा। तो वाई डी एक्स, ठीक है, आ गया। फिर इधर भी 2 टाइम्स करो, किसका, एरिया ऑफ सी डी ई बी ए का, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे भी एक स्ट्रिप लेना चाहता हूँ बड़ी सी, वाई डी एक्स वाली, ठीक है, वाई डी एक्स वाली। अब सारा खेल जो होगा ना वो किसका होगा, वो कहाँ से कहाँ तक तुम इंटीग्रेट कर रहे हो, यहाँ से तुम करोगे इसका 0 से ए तक इंटीग्रेशन करोगे, और यहाँ पे तुम करोगे ए से कहाँ तक इंटीग्रेशन करोगे, यहाँ पे तुम करोगे 0 से 4 तक, ए से 4 तक। बस सारा खेल यहाँ पे 2 से 2 काट दो, सिंपल, पहली बात, जब दोनों तरफ 2 टाइम्स करना है तो 2 से 2 काट दो। वाई क्या आ रहा है, अंडर रूट एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट करना है 0 से ए से 4, कहाँ से कहाँ तक, अंडर रूट डी एक्स का इंटीग्रेट करना, तो क्या आ जाएगा 2/3, तो बाहर आ जाएगा, दोनों ही केसेस में तुम्हारा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन तुम्हें पता होना चाहिए। यहाँ पे भी क्या है, 2/3 बाहर आ जाएगा, और एक्स आ जाएगा 3/2 4/a, दोनों साइड है मेरे भाई, दोनों साइड है तो काट दो ना। फिर a की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 लगाओ, डेफिनेट है ना, डेफिनेट इंटीग्रल से। यहाँ पे 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2, ठीक, 0 तो मतलब ही खत्म हो गया। अब ये जो माइनस का है ये इधर आ जाएगा, माइनस का इधर आ जाएगा, 2 3/2, क्योंकि ये इधर था नेगेटिव में था, उधर गया पॉजिटिव में, तो इसके साथ आ गया। अब ये 4 की पावर 3/2, 4 क्या होता है 2 की पावर 2, और इसके ऊपर पावर है 3/2, 2 से 2 कट गया, मतलब 2 की पावर 3 आई, और 2 की पावर 3 होती है 8, तो 2 3/2 8, इससे ये कट गया 4 3/2। अब देखो अब क्या करने वाला हूँ, थोड़ा स्टेप देखो, जब भी तुम जैसे, अब देखो मैं एक कंट्ररी सिचुएशन लेता हूँ, अगर 1 की पावर 3 होती है और यहाँ पे 4 लिखा होता तुम क्या कहते, अगर मुझे इसकी पावर उधर ले जानी तो मैं इसको अपॉन में लिख देता बस, ठीक, ये करते कि नहीं, यही करते ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, उधर पावर ले जाएंगे तो इसको ऊपर नीचे कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे पावर। दिस इज द पर्टिकुलर आंसर दैट इज नीडेड इन दिस क्वेश्चन। तो कैसे करा हमने, इक्वेशन, इस ये वाली जो लाइन थी ना, ये वाली एक्स इक्वल्स टू है, ये डिवाइड कर रही थी पूरे इस पूरे पैराबोला, और ये जो तुम्हारा कर्व बन रहा था बड़ा सा, इसको डिवाइड करी थी। फिर मैंने इक्वेट कर दी, इक्वल कर दी, मैंने कहा कि ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, क्योंकि पहले से उसमें लिखा हुआ है कि इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है जो कि आपस में इक्वल है। फिर आपस में सिंपल इंटीग्रेशन लगाना है, थोड़ा बहुत दिमाग, और फिर ये लास्ट में थोड़ा सा स्टेप है ये करना है, और क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, ठीक है। तो ये तुम्हारी 2 इक्वेशन है, अब तुम्हें बताना है कि भाई इनके जो बीच का जो एरिया होगा ना उसका क्या होगा, क्या होगा, ठीक है, कितना होगा। तो पहले तो सिंपल बनाओ, मैं हमेशा कहता हूँ। उसके बाद क्या तुम्हें पैराबोला की इक्वेशन मैंने नहीं बता रखी, एक्स स्क्वायर ये होती है, ऊपर वाली जाएगी, जब एक्स पे स्क्वायर है तो किधर जाएगी, ऊपर जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई,
ठीक, ये आ गई। अब कह रहा है कि y इक्वल टू अंडर रूट एक्स। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जो भी तुम डालोगे ना, मतलब अगर 2 डालोगे तो 2 आएगा, ठीक है। अगर -2 डालोगे तो कितना आएगा? y इक्वल टू एक्स, बस मॉड लगा है तो मतलब ये इस तरीके से आ जाएगा, ये वाली इक्वेशन इस तरफ और इस तरफ, ठीक। ये एक तुम्हारी आ जाएगी, ठीक है। अब ये दोनों सिमेट्रिकल, यहाँ पे कहाँ पे क्रॉस करेगा 1.1 पे, तो वहाँ पे भी क्या सेम मॉड लगा है, तो साइन का कोई मतलब, हमें तो एरिया से मतलब है, तो एरिया जो नेगेटिव होता नहीं है, तो मतलब तुम्हें क्या निकालना, ओ ए निकालना है, सिंपल ये वाला एरिया निकालना है। उसके बाद 2 टाइम्स कर देना, क्योंकि ये वाला भी तो एरिया प्लस होना है, तुम्हें ये दोनों एरिया निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन 2 इंटू ये वाला जो एरिया है, एरिया ऑफ ओ ए, एरिया ऑफ ओ ए, ठीक, 2 इंटू कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ भैया, वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर तुम वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हो ना, जो तुम्हारा ऊपर वाला होता है ना, ऊपर वाला उसे y2 कहते हैं, ठीक है, और नीचे वाले को y1 कहते हैं, ठीक है। और इस तरीके से जब तुम्हारा 2 कर्व साथ में होता है ना, तुम्हें अगर ऊपर वाले कर्व को नीचे वाले कर्व से माइनस करना होता है, कुछ इस तरीके से ये बात होती है, ठीक। y2 तुम्हारा किसका कर्व है, y2 जो तुम्हारा कर्व है वो इस चीज़ का है, और y1 जो तुम्हारा कर्व है इसका है, ठीक। तो बस वही काम करना है, तो 2 बाहर ले लो, और y2 किसका है, y2 तुम्हारा है x, तो x dx 0 से 1। अब मैं 0 से 1 इस आराम से आसानी से लगा दे रहा हूँ, ठीक है। 0 से 1 माइनस कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे भी 0 से 1 पर किसका, y dx, ठीक। यहाँ पे तो y इक्वल टू एक्स, तो मैंने डायरेक्टली x लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लिखूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे। 0 से 1 x dx माइनस 0 से 1 यहाँ पर भी, पर यहाँ पे आएगा dx। तो अगर मैं बात करूँ तो पूरा करूँ तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स क्यूब 2, 1 से 0 सिंपल, यहाँ पे 3, ठीक। और अगर फर्दर मैं सॉल्व करके देखूँ तो यहाँ पे 1/2 माइनस 1/3 माइनस 0, कुछ इस तरीके से 2, फिर 1/6 आएगा, फिर ये 2 है तो 3 से कट जाएगा, 1/3 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर फॉर दिस इक्वेशन। कैसे करना है, बहुत सिंपल है, ये तुम्हें याद रखना होगा। थोड़ा सा इसको रिमेंबर करना कि अगर तुम्हें कोई भी ऐसी चीज़ दे रखी हो तो पहले ये देखना कि ओरिजिन से पास हो रही है कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, 0 पुट करो तो 0 आ रहा है, मतलब ये ओरिजिन से पास हो रही है तुम्हारी, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को देखे ना तो काफ़ी सिमिलैरिटी है उसमें, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हो ही जाएगा। देखो सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 भी सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 12 भी सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सेम ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर लेते हैं, MCQ वाले हैं। तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें देखिए y इक्वल टू 4x है, y एक्सिस से डिवाइड। सबसे पहले क्या लिखना होता है, क्या क्या बाउंड कर रहा है, एक एरिया को क्या क्या बाउंड कर रहा है ना, सबसे पहले वो लिखना होता है, सिंपल। इस बार वाई स्क्वायर पता, अब ये तुम्हें ऊपर बनाना नीचे बनाना है, ये अगर वाई स्क्वायर है तो इस साइड बना दो, और एक्स स्क्वायर है, तुम्हें पैराबोला की इक्वेशन पता होनी चाहिए किस कैसे लिखा होगा, कि तुम्हें किस साइड में लिखना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा वाई इक्वल टू 4x है, और ये वाई एक्सेस क्या, ये है तुम्हारा, ये तुम्हारा वाई इक्वल टू 3। तो तुम्हें ये वाला रीजन फाइंड करना है। कौन सा रीजन फाइंड करना है, तुम्हें ये वाला रीजन फाइंड करना है, ये वाला, ठीक। ये तुम्हारा वाई एक्सेस से बाउंड कर रहा है, वाई इक्वल टू, और इस कर्व से भी बाउंड कर रहा है, ठीक है, सिंपल। तो ठीक है, तो तुम्हारी ये वाली लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करी, क्यों ना मैं ये वही निकाल लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यों नहीं निकाल देता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट मेरा क्या आ रहा है ये देखते हैं। जो मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, ये इसको लेना है और इसको लेना है, इन दोनों को मिलाना है। वाई इक्वल टू 3 दे रखा है, इसमें पुट कर दो बस, तो एक्स कितना आ जाएगा मेरा 9/4, एक्स आ रहा है 9/4, वाई कितना आ रहा है 9/3 आ रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसे ए मान लो, ये आ रहा है 9/4 3, ठीक। अभी तो तुम्हें पता ही क्या आ रहा होगा, ठीक, ये वाला तुम्हें पता है, ये वाई इक्वल्स टू 3। अब तुम कैसे भी करके कर सकते हो 9/4। तो अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे फिर तुम लो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। क्या लो, मैं अगर इसी को मैं थोड़ा बता दूँ कुछ इस तरीके से, ठीक, ये वाला यही रीज़न थोड़ा बड़ा करके दिखाऊँ मैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैं एक हॉरिजॉन्टल रीजन लेता हूँ, ठीक। ये एक अलग लाइन है, y इक्वल टू 3 है, और ये हमारा क्या है, y इक्वल टू 4x है, ये वाला कर्व।
ये y2 y1 फिर से वो चीज़ जो मेरा शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन वो किस तरीके से आएगा, मेरा कुछ इस तरीके से आएगा कि मेरी कहाँ से कहाँ तक 0 से 9.4 तक, क्योंकि मैं कैसी वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा हूँ, वहाँ पे dx है, वहाँ पे dx है, तो मैं x एक्सिस के अलोंग जो भी मेरे इंटीग्रेट करूँगा मैं x एक्सिस के अलोंग करूँगा। यहाँ पे 9.4 दे रखा, 9/4 दे रखा, ठीक है। y2 माइनस y1 ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब भी तुम्हारा बिटवीन टू कर्व, बिटवीन टू लाइंस, बिटवीन किसी भी दो चीज़ के बीच में तुम्हें y2 माइनस y1 करना है, कैसे करना है, अगर हॉरिजॉन्टल मतलब वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हो, जो तुम्हारा ऊपर वाला है वो पहले लिखा जाएगा, दूसरा वाला नेगेटिव साइन के साथ बाद में लिखा जाएगा। और वैसे ही इसके लिए है, जब तुम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लोगे ना तो पहले जो तुम्हारा पड़ेगा, ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना। अब y2 क्या लिया है मैंने, यहाँ पे y3 लिया है, 3.dx बस, और यहाँ पे 0 से 9.4 इंटीग्रेशन, वो 9/4 करना है इंटीग्रेशन। और यहाँ पे हमने क्या ले रखा है कि वो सॉरी देख नहीं रहा, y स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 4x अंडर रूट में, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3x, 9/4 0 माइनस ये तुम्हारा 2 बाहर आ जाएगा, और ये 2/3 x की पावर 3/2 और 9/4 0, 3 9/4 माइनस 2, 2/3 भी बाहर लिख लो, तो यहाँ 4/3 इसको भी बाहर ले लो, कंस्टेंट है ना, तो 4 × 3 आ जाएगा, फिर 9/4 की पावर 3/2 माइनस 0, 0 का तो भाई कुछ नहीं। अब इसका जो आ जाएगा तुम्हारा आएगा 27/4, 4/3 एज इट इज रहेगा, और ये तुम्हारा कितना है 3/2 की पावर 2 × 3/2, पावर मल्टीप्लाई हो गई तो 3 बचा, तो 27/4 माइनस 4/3, इसकी 3 मतलब 27/4 8, तो तुम्हारा ये सब कुछ सॉल्व करेगा 27/4 माइनस कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 9/2। अब जब तुम इससे सॉल्व करोगे ना, इससे सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कुछ कुछ आ जाएगा कितना, तुम्हारा कुछ कुछ आ जाएगा 9/4। सॉल्व करोगे कैसे, सॉल्व करोगे 9/4 आ जाएगा, और तुम्हारा ऑप्शन बी होगा। क्या ऑप्शन दे रखा है, लेट मी चेक कर लेते हैं, 9/4 भी, ठीक। तो एक्सरसाइज 8.1 मैंने कंप्लीट कर लिया, मैंने कंसेप्ट के साथ सब कुछ बता दिया है। मेरे और भी वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, सपोर्ट जरूर करें, ठीक है। और एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आ रहा है, क्योंकि एक्सरसाइज 8.2 डेट इज एरिया बिटवीन द कर्व इज नॉट कमिंग। थैंक यू।